Hey guys, hello everyone. Came cho, camo nacho. I hope you guys are absolutely fine. And हम लोगों ने लास्ट क्लास बहुत सारी बातें की थी एंड इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्टार्टिंग से इनकम मेथड ये सारे हो गए। हमें जीडीपी रिफ्लेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, कीनेशियन मॉडल, into circular flow into sector income, national income, aggregate demand, equilibrium, consumer consumption function, marginal propensity, saving function, investment multiplier बाकी है, मेरे को पता है। तो आइए एक बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्टार्ट करने से पहले एक बार कल जो पढ़ा था उसको सुपर फास्ट स्पीड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम को डिनोट करते हैं कैसे, वाई से। एक डिस्पोजेबल इनकम भी होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई डी से। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो पैसा आपके पास इंडिविजुअल या बिजनेस टैक्स या और भी अगर आपके कोई खर्चे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह वगैरह जो लीगल हैं, मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, उनको करने के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? इनकम ही आपका डिस्पोजेबल इनकम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जितना मुझे कंज्यूम करना है प्लस जितना मुझे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। बाय द वे एग्रीगेट सप्लाई को ही हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई होता है आपका जितना मुझे कंज्यूम करना है प्लस मुझे जितना सेव करना है। उसके बाद ये कुछ ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ी थी, वो आप कल के क्लास में देख लेना। हाँ, और कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब आपका इनकम नहीं भी रहता है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब होता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब मुझे जितना चाहिए और जितना बन रहा है वो सेम हो। क्या सर, क्या चाहिए क्या बन रहा है समझ नहीं आ रहा। तो जब आप डिज़ायर किए, जो भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, जितना भी जो भी प्रोडक्ट का आप डिमांड कर रहे हैं वो इक्वल टू है जितना आउटपुट बना रहा है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई जब हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हो गया आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई हो गया आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जब इसका हम लोग नेटिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होता है तब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। एंड ये उसका ग्राफ भी कल हम लोगों ने बनाया था। जब इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग तब इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर मॉडल। उसके बाद होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम विच स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन और इनकम के बीच। और कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला है? कंजम्पशन का फॉर्मूला है आपका ए यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, प्लस बी है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना आप और कंज्यूम करना चाहते हो। इसमें आप इनकम को जो भी आपका वाई है इसको इनटू करेंगे एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। यानी कि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ऐसे ही आपका था एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमें बताता है कि आपका कंजम्पशन कितना बढ़ा आपके इनकम के बढ़ने से। यानी कि मान लीजिए मेरा कंजम्पशन मेरा इनकम 100 करोड़ बढ़ा तो मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, तो उसका रेशियो MPC बताता है। एंड MPC क्या है? 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से नीचे होता है। वैसे ही एक है आपका और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी ये बस हमें बताता है कि हमारा टोटल कंजम्पशन कितना है हमारे इनकम के, यानी कि C/Y। और APC कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। उसके बाद हमारा था सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है? ये हमारा रिलेशनशिप बताता है सेविंग का। सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम विच एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। और सेविंग कैसे निकलता है? माइनस है। यहाँ पे माइनस क्यों? क्योंकि जब हम कमाते नहीं हैं हमारा कंजम्पशन होता रहता है, माना जाता है सेविंग से कम हो रहा है, माना क्या वही होता है। तो -A प्लस 1 माइनस बी। अब ये 1 माइनस बी क्या है? आपको पता था, हम लोगों ने इधर देखा था कि MPC क्या होता है? 1 से नीचे होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। तो MPC प्लस MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपका 1 बनता है। तो 1 में से अगर मैं MPC, बी को ही MPC बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को माइनस करूँ तो हमारा MPS आ जाएगा। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि S इज इक्वल टू -A प्लस 1 माइनस बी, यानी कि MPS इंटू वाई यानी इनकम। उसके बाद आ गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
अब ये जैसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वैसे ही ये है, ये हमें बताएगा हमारा सेविंग कितना बढ़ा इन प्रपोर्शन टू हमारे इनकम के बढ़ने से। उसके बाद आता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमें बस इतना बताता है कि हमारा टोटल सेविंग्स हमारे टोटल इनकम का कितना परसेंट या पॉइंट में है। उसके बाद आ गया आप डिफ्लेशनरी गैप पे और इन्फ्लेशनरी गैप पे। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि हमने जो डिमांड किया वो कम डिमांड किया हमारे पोटेंशियल के हिसाब से। हमारा डिमांड और ज़्यादा हो सकता था, हमारा इकोनॉमी का पोटेंशियल है कि वो हमारा एक्सेस डिमांड को फुलफिल कर पाए, बट हम लोगों ने डिमांड ही कम किया। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं लेकिन आप पढ़ सिर्फ 2 घंटे रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिफ्लेशनरी गैप। वहीं पे दूसरी तरफ है इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे जब आप जितना डिमांड कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है आपके पोटेंशियल से, इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड, यानी कि आपका जो कैपेसिटी है वो है 10 घंटे का, आपका पोटेंशियल कितना है 10 घंटे का है, लेकिन आपका एक्चुअल आउटपुट कितना जा रहा है 12 घंटे जा रहा है, यानी कि जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा आपका डिमांड है, जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो उससे ज़्यादा आपका डिमांड है, पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा आपका एक्चुअल डिमांड है। तो ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये अभी मैंने जो भी लिखा है वो उसको छोड़िए, अब यहाँ से हम लोग अपना क्लास अब स्टार्ट करेंगे इन 5 4 3 2 1। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, नाम से क्या समझ आ रहा है, मल्टीप्लायर मीन्स कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब हो गया, इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफ्लेशनरी गैप, राइट। तो इधर हम लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो इकोनॉमी में पैसा आया, उस पैसे के आने के वजह से हमारा नेशनल इनकम कितना बढ़ा, हाउ मेनी टाइम्स ये बढ़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको डिनोट करते हैं के से। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा मतलब क्या, चेंज, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, डेल्टा आई इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका 3 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है आपका k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, एक फॉर्मूला है इसका k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एम पी सी, और तीसरा फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 बाई एम पी एस। अब ये 1 बाई माइनस एम पी सी हो गया तो क्या हो गया, ये एम पी एस तो आ ही गया, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1 होता है। उसके बाद अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूँ, ये जो मैंने बोला कि k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एम पी सी, इसको मैं अगर डिराइव करना चाहूँ वो कैसे करूँगा, वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपका ऐसे, देखिए एक सेकेंड, पेन में आ जाओ, पेन में कलर, हाँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, बट we know y is equal to c plus i। ये हमें पता है y क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू होता है एग्रीगेट डिमांड के, तो y is equal to c plus i, और we can say that delta y is equal to delta c plus delta i, और डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा आई। अब यहाँ पे हमें डेल्टा आई का ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इन करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब ऊपर में डेल्टा वाई आ गया, नीचे भी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी है, कुछ कॉमन लग रहा है, डेल्टा वाई कॉमन लग रहा है ना। चलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग क्या हो गया, पेन को दौरा पड़ता है, टेक्नोलॉजी का ख्याल भरोसा नहीं है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर
and denominator by डेल्टा y। यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं k इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y, एंड ये क्या हो गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा y, और वी कैन से दैट k ये तो लग नहीं रहे, और वी कैन से, अरे यार सच अ बैड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भरोसा नहीं। तो ये पेन बहुत महंगा है, पैड बहुत महंगा है, बट फिर भी ये ऐसे अपने रंग दिखा रहा है हमें। और वी कैन से दैट और k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा y क्या हो गया, 1 हो गया। फिर नीचे में भी डेल्टा y बाई डेल्टा y था, 1 हो गया, माइनस डेल्टा c बाई डेल्टा y क्या होता है, मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ा मेरे इनकम के बढ़ने से, ये कौन बताता है हमें, ये हमें बताता है MPC। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे डिराइव हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऐसे डिराइव हुआ है। क्या हो रहा है इसको, क्या ही बोलूं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ है। आपको डेरिवेशन आना ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल मैंने समझा दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि ये डिराइव हुआ कैसे है और डेरिवेशन क्यों ज़रूरी है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलेज हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम्स करने वाले हैं। देखिए मेन इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में भी आपको इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थ्योरी और आपका जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो दोनों ही एक साथ है। टेक्निकल जिसको बोलते हैं वो है इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान लेकिन हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर में, 2 सेक्टर मॉडल में हम लोगों ने कंजम्पशन सीखा, हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड देखा, हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई देखा, हम लोगों ने सेविंग फंक्शन देखा, कंजम्पशन फंक्शन देखा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखा और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखा। अब इस सब के देखने के बेसिस पे, करने समझने के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम्स करेंगे। तो आइए अब हम लोग सम्स करते हैं। We will start this sum in 2 seconds. तो आइए अब हम लोग सम्स शुरू करते हैं अपना। तो हमारा पहला सम ये रहा, हमें क्या बोला है, कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। इसी 0.75y क्या है, व्हाट इज दिस 0.75y? आइए ऊपर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये 0.75 क्या है। कहाँ गया कंजम्पशन फंक्शन? हम लोगों ने क्या बोला था, कंजम्पशन क्या होता है, A, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू Y। अगर हम लोग यही सेम चीज़, ये जो चीज़ें हैं इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको कैसे देखेंगे, तो अगर यहाँ पे क्या लिखा था, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, यहाँ पे y यहाँ पे y है, A क्या हो गया हमारा 100 हो गया, तो ये 0.75 जो है ये हमारा B है, B क्या है 0.75। उसके बाद क्या बोला है हमें, इन्वेस्टमेंट दिया है 1000 करोड़ का, हमें पूछा है कंप्यूट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम होता है जब एडी एग्रीगेट डिमांड
इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और हम लोग एक चीज जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड वो ये जानते हैं कि जो ये एग्रीगेट डिमांड है इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम यानी कि वाई बोलते हैं। ये दो चीज़ें हम जानते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन। तो हम लोग क्या ये, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई इज इक्वल टू ए एस यानी कि इनकम वाई। अब सी हमें क्या दिया गया, सी दिया गया है 100 प्लस 0.75 वाई प्लस 1000 राइट इज इक्वल टू वाई। ये 1000 क्या है, ये 1000 इन्वेस्टमेंट का है जो हमें यहाँ पे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे कि 100 और 1000 मिलके हो जाएगा आपका 1100, और ये जो 0.75y है ये हम लोग इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस 0.75y। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डेट इज 1100 इज इक्वल टू 0.25y। अब क्या करना है, 1100 डिवाइडेड बाई 0.2 यार 1100 क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइड करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, समझे। That is y is equal to 1100 एक सेकंड है ना, हाँ तो y is equal to 1100 डिवाइडेड बाई 0.25 यानी कि y हमारा आ गया कितना, y का वैल्यू कितना आ गया, अगर हम लोग 1100 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1100 डिवाइडेड बाई 0.25 ये आ गया हमारा 4400 करोड़। सॉरी गाइस, पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आज थोड़ा बियर कर लो, कल से इसका भी इलाज हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आया 4400, हाउ मच 4400 करोड़। ओके तो ये तो हमारा y आ गया, और हमसे क्या पूछा है, कंजम्पशन पूछा है। वी नो ये तो हमारा पार्ट 1 का आंसर हो गया, ये हमारा हो गया 1। अब 2 यहाँ से आता है, 2 क्या है हमारा, वी नो y is equal to C plus I, that is C is equal to y minus I। तो C क्या हो जाएगा 4400 माइनस 1000, तो हमारा C बन जाएगा आपका 3400। समझा आपने, दिस वाज द सेकेंड आंसर, जहाँ पे हमें क्या निकालना था, कंजम्पशन निकालना था। कंजम्पशन कैसे डिनोट होता है, C से। तो हम लोगों ने इनकम यहाँ पे निकाल लिया, Y हमारा निकल आया आपका कितना 4400 करोड़। अब वी नो Y क्या है, Y है आपका AS और Y है आपका AS, और AS किसका इक्वल टू होता है AD के।
तो ए डी क्या है, सी प्लस आई, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। और हम लोगों ने फिर क्या किया, ये y को इधर ला दिया और ये c को इधर ला दिया, तो c इज इक्वल टू वाई माइनस आई हो गया। एंड c का वैल्यू फिर क्या हो गया, y हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया था एंड i हमें दिया हुआ था, तो c का वैल्यू आ गया 3400 करोड़। आई होप ये आपको समझ आया। हर सम ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये धांसू क्वेश्चन है और ये सेविंग फंक्शन को रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका सेविंग फंक्शन से रिलेटेड है। तो आइए अब हम लोग ये पढ़ते हैं। क्या बोला है, बोला है सेविंग फंक्शन इज गिवन एज एस माइनस 10 प्लस 0.2y। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था वैसे ही ये करेंगे। एस इज इक्वल टू क्या, ए माइनस माइनस ए प्लस एम पी एस इंटू वाई। एम पी एस या हम लोग बोल सकते हैं इसको 1 माइनस बी। बी क्या है हमारा, एम पी सी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, जैसी हमारी मर्जी। तो हमें ये दिया गया है और हमें इन्वेस्टमेंट दे दिया है 50 करोड़। बोला है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक बात बताइए, इक्विलिब्रियम कब होता है टू सेक्टर मॉडल में, जब ए डी इक्वल्स टू ए एस हो। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, और ए डी इक्वल्स टू ए एस मतलब क्या, कि सी प्लस आई ए डी इज इक्वल टू ए एस मतलब क्या, सी प्लस एस। ये सी और ये सी तो कट जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, तब इक्विलिब्रियम। तो इसी मेथड से यहाँ पे ये सॉल्व होगा। इन्वेस्टमेंट कितना है हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और सेविंग फंक्शन क्या है -10 प्लस 0.2y 0.2y। तो हम क्या कर सकते हैं, -50 ये हो जाएगा 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 0.2y। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.2y, इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू y। दैट इज y यानी कि इनकम इज इक्वल टू कितना, 60 डिवाइडेड बाई 0.2, 300 आना चाहिए। वो चेक कर लेते हैं 300 आ रहा है क्या, 60 डिवाइडेड बाई 0.2, जी बिल्कुल 300 आ रहा है। तो हमारा इनकम क्या आ गया, 300 आ गया। ओके, तो हमें हमारा इनकम मिल गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नेशनल इनकम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये हमने कंप्यूट कर लिया, ये आया हमारा 300। उसके बाद क्या बोला है, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50 करोड़ परमानेंटली फाइंड नेशनल इनकम। हमें बोला है कि इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से बढ़ जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से बढ़ जाए तो हमें पूछ रहा है क्या, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। अगर इनकम, हमें हमारा नेशनल इनकम पूछ रहा है अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए कितना से, 5 CR से। तो आइए वो भी करके देख लेते हैं। तो इसको किस मेथड से हम लोग करेंगे, हमें इनकम मिल गई है और इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 5 CR से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 5 CR से बढ़ रही है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, के निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है अगर हमारा परमानेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए कितना से, 5 CR से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 55 इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली सब कुछ करेंगे। क्या है यहाँ पे, I इज इक्वल टू एस एट इक्विलिब्रियम, I इज इक्वल टू एस। ये I इक्वल टू एस के साथ क्या कर रहा है, I इक्वल टू एस। एस क्या है, -10 प्लस 0.2y।
अब और क्या हो जाएगा, 55 इधर माइनस है, 10 इधर आ जाने से प्लस हो जाएगा। यार या तो मैं गलत लिख रहा हूँ या तो ये गलत हो रहा है, पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 0.25। Then 5 plus 10 is equal to 0.2y, 0.2y। या मैं ये बोल सकता हूँ कि 65 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई कितना, 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। आप लोग तब तो कंप्यूट करो कि कितना आंसर आएगा, कंप्यूट करके हम मुझे बताओ। कितना आंसर आया, y इक्वल्स टू कितना हुआ, 65 डिवाइडेड बाई 0.2, 65 डिवाइडेड बाई 0.2, 325 करोड़। तो ये हमारा जब दूसरा आंसर आ गया, जब इन्वेस्टमेंट परमानेंटली 5 करोड़ से बढ़ा तो फिर हमारा ये आंसर आ गया 325। सॉरी गाइज, आई नो, बट इट्स बीइंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आज ये क्लास रिकॉर्ड हो जाए। वाई द पेन इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, ये फंक्शन सही में अच्छे से नहीं कर रहा है, इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन गाइज। आइए फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन पे करते हैं। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हमें बोला है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 400। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या हमें क्या करने बोला है, इंक्रीज, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ये तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम लोग क्या जानते हैं, 3 फॉर्मूलाज जानते हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और एक क्या फॉर्मूला जानते हैं, के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एम पी सी। क्या हमें क्या दिया हुआ है, 1 हमें एम पी सी दिया हुआ है, तो बस हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है, के कितना आ गया हमारा, के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस कितना, 0.8। तो के आ गया हमारा, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.2, और के इज इक्वल टू, और के इज इक्वल टू कितना, 5 आ जाएगा, बिल्कुल। 1 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.2 आ जाएगा 5, बिल्कुल। तो ये हमारा मल्टीप्लायर आ गया। अब हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम। अब हमें क्या बोला है करने, इंक्रीज इन इनकम डिफाइन करने बोला है। इंक्रीज इन इनकम हम लोग कैसे करेंगे, इंक्रीज इन इनकम हम लोग करेंगे कंप्यूट, कैसे कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा तो सोच लो, कैसे कंप्यूट करोगे, थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा तो सोच लो, हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। हमें क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग मल्टीप्लायर को इनटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। समझे, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर लेके जाना है
ए के साथ इसको इंटू करेंगे तो हमारा डेल्टा वाई आ जाएगा। तो डेल्टा वाई आ गया हमारा कितना, 2000 आना चाहिए। 5 इंटू 400 तो ये आ जाएगा हमारा 200 नहीं 2000, सॉरी 2000 हमारा आएगा डेल्टा वाई। तो हमारा ये पहला आंसर आ गया इनकम वाला। इंक्रीज इन इनकम हो गया हमारा 2000। इसके बाद दूसरा क्या है, हमें सेविंग निकालना है। अब सेविंग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे MPS को इनकम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेविंग, एक सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन। सेविंग इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू एम पी एस। अब ये MPS कैसे आता है, 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस। 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू MPS। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज ये पेन सही से काम भी नहीं कर रहा है। वैसे तो और भी क्वेश्चंस बचे थे बट हम वो लोग कल वाले क्लास में हम लोग पहले वही कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू 3 सेक्टर मॉडल। तो अभी बस हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू कितना, एम पी एस। तो व्हाट वी कैन से नाउ इज सेविंग इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमारा कितना आ गया, 2000, और MPS हमारा कितना निकल के आएगा, 1 माइनस MPC। MPC कितना है हमारा, 0.8। 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू MPS, यानी कि MPS इज इक्वल टू 0.2। What is this pen doing? It's really tough to work with this pen. Yes, there is some issue with its battery or what. God knows. Spare pen रखना पड़ेगा। क्या है ये, 1 माइनस MPC आ जाएगा MPS। तो MPS आ गया हमारा कितना, 0.2। 0.2 हमारा आ गया MPS। तो MPS को हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे हमारे इनकम डेल्टा, मतलब जो भी हमारा इंक्रीज इन इनकम है उसके साथ। तो हमारा सेविंग आ गया यहाँ पे कितना, 400। सॉरी गाइज, आई नो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ ही होगा ये वाले क्लास में, क्योंकि पेन